नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में बलोच नस्लकुशी पर अमेरिका में सरापा एहतजाज रहे जिलावतन लीडरान। दहशतगर्दों की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी का खमियाजा भुगत रहा है पाकिस्तान। और लापता बलोचों के लवाहिकीन को दहशतगर्दों के खानदान बता रहे हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर में हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरों के अलावा सियासी और समाजी हलकों की अहम तरीन खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में बलोच नस्लकुशी को लेकर दुनिया भर में मचे हाहाकार का। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल जर्मनी और कनाडा के बाद अमेरिका में जिलावतन बलोची, सिंधी और पश्तून लीडरान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहरों से सामने आई। इसी पर मबनी पेश है ये रिपोर्ट। मनफी दर्जाए हरारत और शदीद बर्फबारी में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों के ये मनाजिर हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के। और वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबों के जिला वतन सियासी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट और वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जैसी कौम परस्त जमातों की जानिब से इन मुश्तरका एहतजाजी मुजाहिरों का वाहिद मकसद रहा अमरीकी इंतजामिया और यूनाइटेड नेशन समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देने की अपील करना, जो आज़ादी की मांग कर रही महकूम कौम बलोच, सिंधी और पश्तून की नस्ल कुशी पर आमादा है। ये जो जिदोजहद, ये बलोच की जिदोजहद, ये जो सिंध के लोगों की जिदोजहद, ये रियासत के खिलाफ है। और रियासत हमारे वसाइल लेना चाहती है, रियासत को हमारे वसाइल चाहिए, रियासत को हमारी मिल्कियत चाहिए, हम लोग नहीं चाहिए, रियासत को बलोच नहीं चाहिए। जिस तरह पहले रियासत में जो है उनको बांग्लादेश की जरूरत थी लेकिन बंगालियों की जरूरत नहीं थी, इसी तरीके से अभी ये बलोचों का जेनोसाइड हो रहा है, सिंधियों का जेनोसाइड हो रहा है। हमें पता है हमारे लोग मिसिंग नहीं है, हमारे लोग गलियों में गायब नहीं है, हमारे लोगों को रियासत ने दिन दहाड़े स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, घरों में उठाया है, क्योंकि हमें वो मालूम है कि वो रियासती फौज है, पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस है। क्योंकि हमारी लोग अपनी सरजमीन की बात करते हैं, अपनी आज़ादी की बात करते हैं। ये रियासत जो है इस तरह की अखंड इस्तेमाल कर रही है, ये मैं समझता हूँ रियासत की बुखलाहट है। वाशिंगटन डीसी में सरापा एहतजाज जिला वतन बलोच और सिंधी लीडरों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने बलूचिस्तान के तुर्बत कस्बे से 29 अक्टूबर 2023 को बालाच मौला बख्श नामी बलोच तालिबे इल्म को अदालती रिमांड में लिया और बाद में उसे 2 रोज तक अपने खुफिया टॉर्चर सेल में गैर इंसानी अजियतें देकर मापराए अदालत कत्ल कर दिया। लिहाजा तुर्बत से 22 नवंबर 2023 को बालाच मौला बख्श समेत 4 लापता बलोच तुलबा की मसखशुदा लाशें मिलने पर पूरे बलूचिस्तान में हाहाकार मच गया और मख्तूलीन के मुतासिरा खानदानों समेत इंसानी हुकूक कारकुनान तुर्बत में 2 हफ्ते तक धरना देते रहे। आखिरकार पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमतों की बेहिसी पर हजारों लापता बलोचों के खानदान इंसानी हुकूक रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच की अगुवाई में रियासती जुल्म जब्र का सामना करते हुए तुर्बत से पैदल लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुँचे, लेकिन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक में पुरअमन बलोच मुजाहिरीन पर रियासती दहशतगर्दी का कहर बर्पा किया गया, जो अभी तक बरकरार है।
جو بلوچ جنوسائیڈ ہو رہی ہے سنس 1948 سے، تو ہمیں جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے، ہمیں فیک انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے، اور ہمارے گھروں اور ہمارے اسٹوڈنٹوں کو جبری طور پر لاپتہ کی جاتی ہے. تو یہ لانگ مارچ اسی سلسلے میں ہے. تو اسی لیے ہمارے لوگ تربت سے نکلے ہیں. ایک فیک انکاؤنٹر سے شروع ہوا ہے بالاچ کی شہادت سے لے کر دسمبر سے لاسٹ ایئر میں. تو ابھی یہ مارچ تربت سے روانہ ہو کر اسلام آباد جب پہنچی ہے، تو فیک انکاؤنٹر میں جو واراش کو دکھایا گیا ہے، اس کی فیملیز کو کورٹ کے اندر دکھایا گیا، اس کے بعد اس کو فیک انکاؤنٹر میں مار دیا گیا. تو یہ تحریک ہماری جاری ہے، اور ہمارے لوگ اسلام آباد جب پہنچے ہیں تو ریاست کی طرف سے ہمیں مختلف بربریت کا سامنا کرنا پڑا. اسلامی جمہوریہ ملک کے دعوے کرنے والے پاکستان میں بلوچستان کی مسلم خواتین اور بچے بچیوں پر ریاستی مظالم کے ہولناک مناظر نے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. یہی وجہ رہی کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کو لے کر دنیا بھر میں فضیحت ہونے پر پاکستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اسلام آباد پریس کلب پر لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کو احتجاجی دھرنا دینے کی اجازت دینی پڑی. لیکن پاکستانی فوج اور اس کی کٹھپتلی نگران حکومتیں اسلام آباد پریس کلب پر بلوچ خواتین کے 2 ہفتے سے جاری دھرنے کو ختم کرانے کے لیے نہ صرف غیر انسانی و تاناشاہی حربے اختیار کر رہی ہیں، بلکہ حسب دستور اپنی کالی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اس احتجاجی دھرنے میں بھارت کا ہاتھ ہونے کے جھوٹے الزامات لگا رہی ہیں. لیکن بلوچستان اور سندھ کے جلا وطن لیڈران نے پاکستان کے بے بنیاد الزامات کو مضحکہ خیز بتایا. اگر ہم کہیں یہ موومنٹ ہماری آج چل رہی ہے یا آج سے ہمیں ڈسپیئر کر رہے ہیں، ہمیں مختلف شکلوں میں ڈسپیئر بھی کیا جا رہا ہے، مار بھی دیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر بمبارمنٹ بھی کیا جا رہا ہے، ہمارے عورتیں اور ہمارے بچوں کو بھی ٹارچر کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے ریاست کا. اور ہماری یہ لانگ مارچ جب نکلی ہے تو یوں ہی مختلف ذرائع سے ان کو روک دیا گیا ہے، اور آج بھی وہاں پہ کھانا بھی بند کیا جا رہا ہے، اور آج وہاں پہ لوگ بسترے لانے کے لیے جا رہے ہیں، نہ ریاست میں بسترہ دینے کی چھوڑ رہا ہے. مطلب ریاست ہماری ماں ہماری بہنوں سے اتنا خوف زدہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تحریک کی عورتیں ہیں، کیونکہ ایک عوامی تحریک ہے. عوامی تحریک سیلاب ہوتی ہے، اس کو روکنا میرے خیال میں یہ ریاست کی بس کی بات نہیں ہے. اور ریاست اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ میرے خیال میں آنے والے الیکشن بھی پاکستان کے ہونے کے نابرابر ہوں گے، کیونکہ بلوچستان میں اس وقت الیکشن نہیں ہوگا. بلوچستان کے لوگ آزادی کے لیے نکلے، اپنے پیاروں کی گمشدہ کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ جب تک وہاں پہ اگر اس طرح کی خوشگوار ماحول اگر ریاست چاہتی ہے، ریاست کو میرے خیال میں اپنی فوج کو نکالنا پڑے گا، اور ریاست کو جو ہے بلوچستان کو آزاد کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہم یہاں پہ آئے کہ جو بائیڈن پاکستان کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ بلوچستان میں جنوسائیڈ کرے، اس کو اسٹاپ کر دے، وہ کیونکہ بلوچستان میں جنوسائیڈ کا سلسلہ بند کر دے. دراصل ایران اور افغانستان کی سرحدوں سے سٹی آزاد ریاست بلوچستان پر کنگال پاکستان نے مارچ 1948 میں فوجی حملہ کر کے غیر قانونی قبضہ کیا، اور تبھی سے بلوچستان پر جبرن قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI اپنے مادر وطن کی آزادی کے لیے سیاسی تحریک چلا رہے بلوچوں کی نسل کشی کی سازشوں پر عمل پیرا ہے. لیکن جب سے چین کی بلوچستان کے گوادر بندرگاہ اور سوئی گیس و سونے چاندی کے ذخیروں سے مالا مال ریکوٹکس جیسی پہاڑیوں پر بری نظر پڑی ہے، اس کے بعد سے چین اور پاکستان سی پیک منصوبے کے نام پر بلوچستان کی سرزمین و قدرتی وسائل لوٹ رہے ہیں. اس لوٹ کھسوٹ کی مخالفت کر رہے بلوچوں کی نسل کشی کے لیے پاکستانی فوج کی جانب سے بلوچستان میں رہائشی بستیوں کے خلاف نیوکلیائی جنگی ہتھیاروں تک کا استعمال کرنے کے الزامات لگاتے رہے جلا وطن بلوچ اور سندھی لیڈران. امریکی صدر جو بائیڈن سمیت انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے پاکستان میں محکوم قوموں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے سنجیدہ قدم اٹھانے کی گہار لگاتے رہے.
अब बात पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी की, जिसका आज पूरे पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि बेशतर कबायली इलाकों को तालिबान दहशत गर्द एक बार फिर अपने शिकंजे में ले चुके हैं और कबायली बाशिंदों में अपना खौफ व दहशत बढ़ाने के लिए आए रोज खौफनाक हमलों को अंजाम देते आ रहे हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बाजोड़ जिले में हिफाजती एहलकारों पर किए गए हमले से सामने आई। तशद्दुद और मौत का नंगा नाच, अफरा तफरी और खौफो दहशत में चीखो पुकार करते मुतासरा खानदान, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने दहशत गर्दी की जिस नाक को पाला पोसा, अब वो खुद पालने वाले पाकिस्तान को ही डस रहा है। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके बाजौड़ में सामने आई। कबायली इलाके बाजौड़ की मामून तहसील में पाकिस्तान के पाले हुए दहशतगर्दों ने पोलियो टीम की हिफाजत पर तैनात हिफाजती एहलकारों की वैन पर खुदकुश हमला करके एक बार फिर रियासती रिट को खुला चैलेंज किया। हमारी जो बेसिकली है जिम्मेदारी यही है कि हम हर पोलियो टीम को, चाहे उसमें एक बंदा हो 2 बंदे हो, हम उनको पोलियो की पुलिस की सिक्योरिटी फराहम करते हैं। तो ये इस सिलसिले में बारी बात है, ये दूर के इलाकों में यहाँ से लाइन से हम नफरी रवाना करते हैं। तो वो ट्रक जो था वो टारगेट था आज उनका, और उसको उन्होंने टारगेट किया। उसमें 5 हमारे शोहदा की तादाद है और उसमें 20-21 जो है वो जख्मी है अभी तक। कबायली इलाके बाजौड़ की मामून तहसील में पोलियो टीम के काफिले पर खौफनाक खुदकुश हमले ने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया। खुदकुश हमले में जाँ बहक और जख्मी हिफाजती एहलकारों को खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर समेत दीगर हॉस्पिटल पहुंचाया गया और इसके बाद खुदकुश हमले के नतीजे में फौरी तौर पर एक आला ऑफिसर समेत 5 हिफाजती एहलकार जाँ बहक और 22 जख्मी होने की तस्दीक की गई। लेकिन शदीद तौर पर जख्मी कई हिफाजती एहलकारों की हालत बेहद संगीन होने की वजह से हलाकतों की तादाद बढ़ने के इम्कानात जाहिर किए गए। काबिले गौर बात ये रही कि पोलियो टीम पर ताजा हमले की जिम्मेवारी भी ममनुआ दहशतगर्द तंजीम TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने तस्लीम की। मामून के इलाके का आपको पता है जी, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और बस ये हमारे लिए एक नेशनल चैलेंज है। और पोलियो का वो हर हाल में पुलिस, आपको पता है जी कि चाहे मतलब जितना मर्जी थाना हो जाए, पुलिस जाती है और वहाँ पे सिक्योरिटी फ्राहम करती है। और हम बिल्कुल, हमारा मोराल डाउन नहीं है, मोराल हमारा बिल्कुल अप है और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इससे बढ़ चढ़ के अपने लोगों की सिक्योरिटी को मज़ीद हम इंश्योर करेंगे। पोलियो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम बजाय के वसाइल का रोना रहें या किसी और चीज़ का रोना रहें, अब ये तो किसी भी गाड़ी के साथ किसी भी जगह पे हो सकता है। आपका सवाल अपनी जगह पे वैलिड है, मगर हम कोशिश यही करते हैं कि मिनिमम नुकसान हो फोर्सेस का भी और किसी चीज़ का भी। एक बंदे की जान जाए या 10 बंदों की जान जाए, वो बिल्कुल बराबर है, हमारे लिए बिल्कुल बराबर है। और हम इस सारे वाक़े में बिल्कुल जो शोहदा हैं उनकी फैमिली के साथ, जो ज़ख्मी हैं उनकी फैमिली के साथ, उनके साथ खड़े इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि दिन रात एक करके इन लोगों को पकड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज की मुतवाज़ी हुकूमत वाले बलूचिस्तान सूबे तक में तालिबान दहशतगर्द इंसदादी पोलियो टीम और उनके हिफाजती अमले को तशद्दुद का निशाना बनाते आए हैं। तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से ऐसा ही एक खौफनाक खुदकुश हमला बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पिछले बरस किया गया। उस खुदकुश हमले में भी 5 हिफाजती एहलकारों के जाँ बहक और 28 एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक की गई। इसके अलावा बलूचिस्तान के चमन कस्बे में भी पोलियो टीम पर हमले में कई हिफाजती एहलकार हलाक कर दिए गए। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबे में पोलियो टीम पर तालिबान दहशतगर्दों के बढ़ते हमलों पर ये रद्द अमल जाहिर किए गए। TTP एक इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम है जो गुज़िश्ता 15-20 साल से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रही है और दहशतगर्दी में मुलव्विस है। जब अफ़गानिस्तान में हुकूमत चेंज हो गई तो तालिबान के साथ भी हमारे राब्ते थे, तो हम ये समझ रहे थे कि शायद जो है तालिबान के आने से
TTP की वहाँ जो है नकलो हरकत और उनकी एक्टिविटीज़ में कमी आएगी और तालिबान उनको कंट्रोल करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो शायद कम हुआ होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी भी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए मुस्बत पैगामात नहीं ला रही। अफगानिस्तान की सरहद से सटे पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से लगातार बढ़ते खौफनाक खुदकुश हमले इस सच्चाई का वाज़ेह सबूत है कि वो बेशतर कबायली इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं और वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में एक बार फिर अपनी मुतवाज़ी हुकूमत बहाल करने के लिए खौफो दहशत बढ़ा रहे हैं। इसी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के कबायली इलाकों में WHO जैसे आलमी सेहती इदारों की जानिब से इंसदादे पोलियो के लिए चलाई जा रही मुहिम की मुखालफत हो रही है। तभी तो पाकिस्तान के कबायली इलाकों को अपने शिकंजे में ले चुके तालिबान दहशतगर्द कभी पोलियो वर्कर्स को अगवा कर रहे हैं तो कभी उन पर जानलेवा हमले कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सरगर्म तालिबान और इंतहा पसंद तंजीमें पोलियो मुहिम को गैर इस्लामी मानती हैं। उनकी इस सोच के चलते पाकिस्तान के पसमानगी और नाख्वानदगी से 2-4 कबायली इलाकों में पोलियो वैक्सीन न मिल पाने की वजह से मासूम बच्चों को शदीद माजूरी की जिंदगी की सूरत में शदीद खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमती प्रोपेगेंडे की वजूहात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के सबसे तरक्की याफ्ता पंजाब सूबे में महकमा सेहत की साल 2023 में कारकर्दगी बेहद मायूस कुन रही। पंजाब सूबे के सरकारी हॉस्पिटल्स में साल 2023 में भी डेंगू, हेपेटाइटिस, HIV एड्स और कैंसर मरीजों का तांता लगा रहा, लेकिन बेशतर मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज मुआवजे की माकूल सहूलियात नहीं मिली। इसकी वजह ये रही कि पंजाब सूबे के महकमा सेहत में बदउनवानियों के बोलबाले की वजह से सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों की जांच के लिए ज्यादातर मशीनें खराब रहीं और अद्वियात की फराहमी की भी शदीद किल्लत रही। महकमा सेहत की जानिब से सरकारी हॉस्पिटल्स को जदीद साजो सामान फराहम न किए जाने के खिलाफ साल 2023 में डॉक्टर्स आए रोज हड़ताल करते रहे। इस हड़ताल की वजह से भी मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में 7 जनवरी को इंटरनेट बंद हो जाने से पूरे मुल्क में खलबली मच गई। पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक के साथ साथ मुख्तलिफ वेबसाइटों को कनेक्ट न हो पाने के लिए PTCA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन शिकायत केवल फाइलों तक ही महदूद होकर रह गई। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में इससे कबल दिसंबर 2023 में पाकिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट ठप हो गया था। उस वक्त साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने एहतजाज किया था। उस वक्त इमरान खान सोशल मीडिया के जरिए वर्चुअल रैली करने में नाकाम रहे थे। यही वजह है कि इमरान खान की पार्टी PTI ने फौज की इस हरकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में डिक्टेटरशिप बहाल है, जिसे हम नाकाम बना देंगे। PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के लिए पार्टी कारकुनों की जानिब से सिंध सूबे में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खास बात ये रही कि इन एहतजाजी मुजाहरों में सिंध सूबे की बुकला बिरादरी भी पेश रही। सिंध सूबे की राजधानी कराची के अलावा मलीर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नासिर रैड की सरबराही में सरापा एहतजाज बुकला ने कहा कि पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी पार्टी के सीनियर लीडरान अभी तक जेलों में कैद हैं, लिहाजा साबिक वजीर आजम और उनके तमाम सीनियर लीडरान को जमानतों पर रिहा किया जाए, ताकि दीगर सियासी जमातों की तरह PTI भी पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए सियासी मुहिम चला सके, वरना पाकिस्तान में आम इंतखाबात के नताइज बेमानी होंगे।
پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات مزید تیز ہو گئے ہیں۔ یہ سچائی بلوچستان کے کیچ ضلع کے تربت قصبے میں سابق وزیر میر اسلم بلیدی پر ہوئے حملے سے سامنے آئی۔ پولیس کے مطابق پاکستانی فوج کی کٹ پتلی جماعت BAP یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے لیڈر اور سابق سینیٹر میر اسلم بلیدی کی گاڑی پر موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم حملہ وروں نے تابڑ توڑ فائرنگ کی۔ اس حملے کے نتیجے میں شدید طور پر زخمی میر اسلم بلیدی کی سنگین حالت کے مد نظر انہیں کراچی کے ہاسپٹل میں بھرتی کروایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کی جان خطرے سے باہر بتائی۔ بلیدی پر جان لیوا حملے پر بلوچستان کی نگران حکومت نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے حملہ وروں کو جلد گرفتار کرنے کے احکامات دیے۔ ناظرین، تیز رفتار خبروں کے بعد ایک بار پھر بات کرتے ہیں پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی۔ ناظرین، پچھلے شمارے میں آپ نے دیکھا بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے ریاستی ظلم زیادتیوں کی وجہ سے بلوچوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچا دیا ہے۔ ناظرین، اس کا اگلا حصہ ہم آپ کو اس شمارے میں دکھاتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے تمام محکوم قوموں کے جلاوطن لیڈران مشترکہ احتجاجی مظاہروں میں یونائیٹڈ نیشن سمیت پوری بین الاقوامی برادری سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ بسا اوقات جب ان دہشت گردوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ان دہشت گردوں کے بھی تو لواحقین ہوتے ہیں نا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی مائیں بھی نہیں ہیں، بہنیں بھی نہیں ہیں، یا وہ ایموشنل ریلیشنز ان کے نہیں ہیں، وہ موجود ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ہم ان کے احتجاج کو پھر بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان لواحقین کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی دہشت گردی کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ان کے ساتھ ہم اسی شد و مت کے ساتھ لڑیں گے جس کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں۔ پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسلام آباد میں پرامن دھرنا دے رہے لاپتہ بلوچوں کے خاندانوں کو دہشت گردوں کے لواحقین بتا کر بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دی، جبکہ بلوچستان کے تربت قصبے سے بلوچ نسل کشی کے خلاف سینکڑوں میل پیدل لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچے بلوچ مظاہرین، خصوصاً لاپتہ بلوچوں کی ماں، بہنوں اور بھائیوں پر ڈھائے گئے ریاستی مظالم کے انسانیت سوز مناظر دیکھ کر پوری دنیا میں ہاہاکار مچ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں بلوچ خواتین، بچے بچیوں اور بزرگوں کو جس قدر بہیمانہ طور پر ریاستی دہشت گردی کا شکار بنایا گیا، اس کے خلاف پاکستان کی تمام محکوم قوموں کے جلا وطن لیڈران مشترکہ احتجاجی مظاہروں میں یونائیٹڈ نیشن سمیت پوری بین الاقوامی برادری سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ بلوچ جو باہر سیٹل ہوئے ہیں، لندن میں ہیں، جرمنی میں ہیں، US نیو یارک میں UN کے آفس، اگر جب یہ پروٹیسٹ کریں گے تو لوگوں کو وہاں بھی تھوڑا بہت اندازہ ہوگا کہ بھی مسئلہ کیا ہے، یہ لوگ ٹھنڈ میں کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس میں امپیکٹ تو ضرور پڑے گا، بٹ کتنا پڑے گا آن دا میڈیا، آن دا پولیٹیشنز، وہ دیکھنے کی بات ہے۔ سول سوسائٹی کو آپ نے بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، اب وہ کہاں جائیں؟ اب وہ تو کہہ ہی رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد ہوپس لکھ رہے تھے کہ یہ دارالحکومت ہے، یہاں سے ہمیں جسٹس ملے گی، ہمیں کچھ ملے گی، کوئٹہ پہ نہیں مل سکتی، اور یہاں آ کے لوگ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ہم کہاں جائیں آگے؟ تو اس طرح سے دے آر پشنگ دیز ینگ ایجوکیٹڈ مڈل کلاس بلوچ آلسو ٹورڈز آرمڈ ریزسٹنس، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اب کیسے کریں گے وہ اپنے جو مانگ رہے ہیں اپنے فادرز، بردرز، بیٹوں کے بارے میں انفارمیشن ہی مانگ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ قصوروار ہے تو ان کو آپ کٹہرے میں کھڑا کرو، کیس ٹرائی کرو، اور اس پہ جو کاکڑ کہتا ہے کہ 90,000 ہمارے پاکستانی مر گئے اور صرف 9 لوگ
को जेल हुआ है, हमारा कोर्ट सिस्टम इतना बैड है। तो एक तरफ से वो जस्टिफिकेशन दे रहा है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे वो बिल्कुल जस्टिफाइड है कि अब किसी को भी, यू डोंट हैव टू गो टू द कोर्ट, किसको भी मारना है मार दो, क्योंकि हमारा सिस्टम। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ऐसा आदमी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, कैन बी इवन द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। डेरा इस्माइल खान जब पहुंचे तो मंजूर पश्तीन के फादर और मदर इनको मिलने आए, उनको वेलकम किया और मेहरान बलोच को बहुत वार्मली मिले, मजारी कैप उसको पहनाई, उसको शॉल दी। और अभी भी जो पश्तून मिसिंग पर्सन्स हैं उन्होंने भी कैंप आके ज्वाइन कर दिया है, अपने जो मिसिंग पर्सन उनकी फ़ोटो लेके। तो एक तरह से जो पश्तून और बलोच की जो सिविल सोसाइटी की यूनिटी है ना, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि जो टीटीपी है और बलोच आर्म्ड ग्रुप्स हैं, उनके बीच में भी कोई अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान आर्मी ने कोशिश की है, इतनी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बलोचों और पश्तूनों में एक दरार पैदा करे, वो कई तरफ से नाकाम हो गई है। नाजरीन, आखिर में डालते हैं एक नज़र सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।